Hello everyone, welcome back to my channel. Dear students, today I am going to start the contribution of Venkatesh Ketkar Bapuji in measurement of time. जो हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम वाला टॉपिक है उसके अंदर वेंकटेश केटकर जी का क्या सहयोग था, क्या कंट्रीब्यूशन था, तो हम आज ये वाली हमारा बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट कराऊंगी और चैप्टर के एंड में आपके क्वेश्चंस जो हैं वो प्रेजेंट हैं। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है हमारा मेज़रमेंट ऑफ टाइम। मेज़रमेंट मतलब किसी चीज़ का नाप क्या होता है, कैसे करते हैं हम। मेज़रमेंट क्या है? मेज़रमेंट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंस। इंटीग्रल मीन्स इम्पोर्टेंट, एज अ कंप्लीट इम्पोर्टेंट पार्ट है साइंस का। हिस्टोरिकल जो हमारे एविडेंसेस जैसे कि हमारी आर्कियोलॉजी है, स्टोन और कॉपर इंस्क्रिप्शंस हैं, उनसे हमें पता चला कि जो हमारे एंशियंट पीपल्स थे वो भी वेरियस मेथड्स यूज़ करते थे मेज़रमेंट के लिए इन मॉडर्न टाइम्स। लेकिन उस आज के दिन हमारे पास काफ़ी स्टैंडर्ड यूनिट्स सिस्टम है, जैसे कि MKS सिस्टम है, FPS सिस्टम है। MKS मीन्स मीटर, किलोग्राम और सेकेंड्स सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड्स, और FPS मीन्स फीट, पाउंड्स एंड सेकेंड्स। इसके बाद जो हमारी टाइम की यूनिट है दैट इज़ सेकेंड, वो FPS और MKS दोनों के लिए क्या है? सेम है। The unit that are in use today have evolved over a long time पीरियड ऑफ टाइम। जो आज के दिन हम यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं उनका इवोल्यूशन बहुत पहले हो चुका था। और जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इंडियन जो साइंटिस्ट थे, उनका काफ़ी सहयोग रहा है, काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंट रोल रहा है मेज़रमेंट ऑफ टाइम को थोड़ा सा इम्प्रूव करने में या फिर देने में, इस फील्ड को हाईलाइट करने में। कुछ ट्रेडिशंस थे जो हमारे एंशियंट पीपल थे, वो कुछ हमारे बॉडी के पार्ट्स को यूज़ करते थे एज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। जैसे कि अगर बात की जाए तो 1 अंगुल दैट इज़ अ डिजिट। 1 अंगुल को क्या एक डिजिट बोला गया है। 1 हश्ता मीन्स एल्बो लेंथ एंड 1 पुरुष इज हाइट ऑफ अ पर्सन। ये जो 3 एग्जाम्पल्स हैं दे आर यूज्ड एज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। कब यूज़ किए जाते थे? बहुत टाइम पहले हमारे जो एंशियंट इंडियंस थे वो यूज़ करते थे। इन द ओल्डन टाइम्स इट वॉज कस्टमरी टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 विलेजेस बाय अ डे। इसके अलावा अभी ये कुछ बॉडी के ह्यूमन पार्ट्स के अलावा एक डे को भी किसी भी 2 विलेजेस का डिस्टेंस मेज़र करने का यूनिट माना जाता था। कैसे? जैसे कि अगर उन्हें किसी विलेज में जाना है, अगर उस विलेज तक जाने में उन्हें 7 दिन लगते हैं, तो वो क्या कहते थे कि वो विलेज यहाँ से 7 डेज दूर है। उन्होंने अ डे को क्या कंसिडर किया? एज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। आज के दिन भी हम बोल देते हैं कई बार कि देखो वो जगह यहाँ से 10 मिनट दूरी पे है। तो जो एज अ टाइम है उसको एज अ डे जो है उसको यूनिट ऑफ डिस्टेंस की तरह यूज़ किया जाता आ रहा है बहुत टाइम पहले से। नेचुरल फिनोमिना प्रूव टू बी एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन दिस एफर्ट्स। कैसे? जो हमारा रोटेशन ऑफ अर्थ है उसका काफ़ी मेज़रमेंट ऑफ डे में इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया है, उसी से हमें काफ़ी कुछ पता चला है। कैसे? देखो, जो मंथ है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ मंथ है वो किसके ऊपर बेस है कि जो हमारा मून कितना टाइम लेता है अर्थ के बाहर अपना सर्कल पूरा करने में। इट टेक्स 1 मंथ टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ऐसे ही आपका जो ईयर का कॉन्सेप्ट है, देखो आपका जो ईयर का कॉन्सेप्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड है कि आपका अर्थ एक कंप्लीट रोटेशन करने में कितना टाइम लेगा, दैट इज 1 ईयर, 365 और 366 डेज। दीज नेचुरल इवेंट्स आर पीरियोडिक इन नेचर। दीज आर पीरियोडिक, ये चलते रहते हैं। जैसे कि आपका मंथ, एक मंथ आया फिर दूसरा तीसरा, ये जो पीरियोडिक है एक जगह पे आया, these are periodic in nature. The process of observing the frequency of these events and expressing it in the form of equation,
इज़ कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो मेजरमेंट ऑफ टाइम किसे बोला गया है? इन फ्रीक्वेंसीज को ऑब्जर्व करना और उनको एक्सप्रेस करना इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है। द साइंस ऑफ एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट इज कॉल्ड क्रोनोमेट्री। तो जो साइंस एक्यूरेट टाइम को मेजर करती है उसको क्या बोलते हैं? क्रोनोमेट्री। सो ये था हमारा, इतना ही चैप्टर था हमारा। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ इस चैप्टर के। ये क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ MKS, दैट इज मीटर्स किलोग्राम सेकेंड्स। हमारा एक ये स्टैंडर्ड सिस्टम है, MKS सिस्टम है ये, टू मेजर द यूनिट्स। फुल फॉर्म ऑफ FPS, दैट इज फीट, pounds and second. 1 angul means 1 angul, that is a digit. Next question, 1 hasta is elbow length. तो 1 hasta किसको बोला गया है? hasta length को। 1 पुरुष means height of a person, या फिर ये ऐसे भी आ सकते हैं, इनके अपोजिट आपको दे दिया जाएगा height of a person is equal to which scientific word, sorry which ancient word, तो 1 पुरुष। सो इनको आपको याद रखना है। In olden times, it was customary to measure the distance between two villages by, कैसे मेजर करते थे दो villages का distance? Using day as a unit of distance. Next question, the dash of earth is supportive pillar of measurement of the day. किसी भी एक डे को मेजर करने के लिए अर्थ की क्या चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है? दैट इज़ रोटेशन। ये ऐसे भी आ सकता है, द रोटेशन ऑफ अर्थ इज सपोर्टिव पिलर ऑफ मेजरमेंट ऑफ डैश, टाइम, डे, डेट। तो आपको याद रखना दैट इज मेजरमेंट ऑफ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ मंथ इज बेस्ड ऑन टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर द मंथ टू रिवॉल्व अराउंड द डैश। सो मून किसके बाहर रिवॉल्व करता है आपको ये पता होना चाहिए, दैट इज अराउंड द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, the concept of year is based on time taken by the earth to complete one rotation around the dash, that is sun। या फिर ये ऐसे भी आ सकता है, the dash is based on the earth's complete rotation around the sun। so अगर अर्थ एक complete rotation लेता है सन के बाहर तो वो क्या होता है? that is considered as 1 year। the science of accurate time measurement is called chronometry। सो इस चैप्टर के ये कुछ क्वेश्चंस थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स।